अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है जी बर्थडे व्लॉग, जिसमें कि हम बर्थडे पार्टी इंजॉय करेंगे और साथ में हम गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। और गिफ्ट्स मिले मुझे मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, क्योंकि ये बर्थडे जो है ना मेरी और मेरे छोटे बेटे की एक साथ है। उसकी 21 दिसंबर को होती है और मेरी 22 को होती है। यहाँ पे देखें ज़रा गंदा मंदा सा बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं इसको सबसे एंड पे रेडी करूँ। जब ये क्रॉलिंग करे तो कपड़े गंदे ना हों, तब तक इसके बाबा भी आ जाएँ। तो मैंने आज ये वाला ड्रेस पहनना था, पिंक कलर का, नेट पे बना हुआ ये पूरा ड्रेस है। ये इसका दुपट्टा, इस पर पूरा स्टोन वर्क हुआ हुआ है। और उसके बाद जनाब जो फ्रॉक है उसके घेर पे ना पैच लगा हुआ है वेलवेट का, और इसके ऊपर जनाब काम हुआ है गोटी का, आई थिंक गोटी वर्क ही कहते हैं इसको। तो मैं पाकिस्तान से जब आई थी ना तो ऐसे कपड़े मैं ले आई थी अपने, मेरे जो काम वाले थे, क्योंकि वहाँ पे तो पड़े रहने थे ऐसे ही। और यहाँ पे भी चलें कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ ही जाता है, चलें और कोई नहीं तो घर में बंदा बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे इस किस्म के मौक़ों पे पहन लेता है। तो मैं भी बस चेंज करने वाली थी, साथ में जामावार का ट्राउज़र था। तो मैंने सोचा मैं भी इनको आयरन करती हूँ। आयरन मैंने इस वजह से नहीं करके रखे होते कि कबर्ड मेरी बहुत छोटी है और अगर मैं आयरन करके रखूँ भी ना तो उन्होंने ऐसे ही हो जाना होता है। तो उसके बाद हस्बैंड आए, हमने केक कट किया और उसके बाद हमने गिफ्ट्स वसूल किए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक आपको बात बोलूँगी, सारी लड़कियों को, सारी औरतों को या सारी बीवियों को, आप यकीन करें कि आप ना ये जो चक्करों में पड़ जाते हैं ना, सरप्राइजेज़ वरप्राइजेज़ कि हमारे हस्बैंड को याद होगा या वो हमें गिफ्ट करेंगे या हमें उन्हें एनिवर्सरी याद होगी या बर्थडे याद होगी। देखें मेरी बात सुनें, हमारे हस्बैंड जो है ना वो ना तो व्लॉगर्स हैं, ना तो उन्होंने किसी से व्यूज़ लेने हैं, ना ही उन्होंने अपना चैनल किसी से सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, वो बेचारे हैं सीधे साधे से बंदे, सुबह दफ्तर जाते हैं, रात को घर आते हैं। घर आके जनाब उनको सिर्फ ये होता है कि खाना मिल जाए टाइम पे और ना सुकून से बंदा सो जाए। उनकी ज़िंदगी जो है ना वो एक बिल्कुल सीधे पाथ पे गुजर रही होती है, उनको इधर उधर की जो चालाकियाँ ना वो आती नहीं हैं। तो हम जब ये देखते हैं ना टिकटॉकर्स को या व्लॉगर्स को या यूट्यूब पे कंटेंट जो बना रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे देख के ना बड़े वो ओवर हो जाते हैं कि जनाब देखें ज़रा फ़लाँ के बंदे को तो याद है, देखें ज़रा फ़लाँ ने अपनी बीवी को क्या सरप्राइज़ दिया। जिस तरह के व्लॉगर स्टार्ट कर देते हैं जी, 1 महीना पहले सरप्राइज़ देना जी, रोज़ाना एक दिन ये, एक दिन में उन्होंने लेने होते हैं व्यूज़ ऑडियंस से। ठीक है, और हम ऐसी चीज़ें देख देख के उनको व्यूज़ देते हैं और उसके बदले में उन्हें मिलते हैं पैसे। देखें जनाब हमारे मियाँ को क्या मिलना है और उसके बदले में, वो उल्टा तो उनका खर्चा ही होगा ना हम पे खर्च कर करके। तो मैं ये कहती हूँ कि बजाय आप किसी सरप्राइज़ के चक्कर में रहें ना और आप ये सोचेंगे जनाब एंड पे हमें सरप्राइज़ मिलेगा और आपको वाकई में सरप्राइज़ मिल जाए कि अगले बंदे को कुछ याद ही ना हो, तो बेहतर है कि आप ना खुद ही से अगले बंदे को याद करवा दें। मैं तो 1 महीना पहले शुरू हो जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। एनिवर्सरी हो मैं तब भी पहले ही बोल देती हूँ मेरी एनिवर्सरी आ रही, गिफ्ट चाहिए। बजाय इसके कि मैं बैठूँ और मैं इंतज़ार करूँ कि हाँ उन्हें याद होगा, उन्हें याद होगा, वो कुछ लेंगे, उन्हें याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इन चक्करों में ना पड़ेंगे, व्लॉगर्स या कंटेंट मेकर या यूट्यूबर या टिकटॉकर्स के चक्करों में ना पड़े। उनकी भी जो रियल लाइफ होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। मैं भी अगर सरप्राइज़ कह रही हूँ ना तो इट्स नॉट सरप्राइज़ फॉर मी, मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने बोला अपने मियाँ को मुझे गिफ्ट चाहिए, तो वो तो भी जब हम वीडियो बनाएंगे तो ऑफ कोर्स वो सरप्राइज़ में आ जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि गिफ्ट बॉक्सेस में क्या है, बट गिफ्ट मैंने बोला हुआ था कि मुझे चाहिए, तो मुझे पता था मुझे मिलना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने गिफ्ट अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। और सबसे पहले जो मेरा बेटा ना इसने मुझे दिया, क्योंकि बहुत तावला हुआ था, तो इसने हमजा के लिए लिया था छोटू सा ये ना स्लाइम वाला लड़का है, कोई बना हुआ, इसको ऐसे आप करें ना तो ये स्लाइम इस तरह हो जाती है। तो हमजा जो है ना उसको अभी इतना गिफ्ट्स का पता नहीं है, आई मीन टॉयज़ का पता नहीं है, वो टॉयज़ के साथ इतने शौक से खेलता भी नहीं है। उसका फेवरेट खिलौना मैं ही हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही खेलता है शौक से। तो गिफ्ट अगर दे भी दें तो वो उनको फेंक फूंक देता भी, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको नहीं अंदाज़ा इतना। तो यहाँ पे हाइका ने मुझे गिफ्ट दिया और हमजा को गिफ्ट दिया। तो सबसे पहले हम हाइका का जो टॉय है ना वो खोल रहे थे, जो उसने हमजा के लिए लिया था और हमजा को बड़ा पसंद आया था। तो ये जो टॉयज़ है ना छोटे छोटे से, ये सारे बच्चों ने, दोनों बच्चों ने अपने पापा के साथ मिलके जो है ना बाय किए हमजा के लिए। ये देखें छोटू सा टॉय है। और मेरे लिए वीडियो जो है ना इतनी कोई मुश्किल थी, क्योंकि मेरा हर जगह पे फेस आ रहा था और मुझे इतना मुश्किल लग रहा था एडिट करना। मेरा इरादा नहीं था, मेरा यही इरादा था कि हम चेंज वगैरह कर लेंगे और उसके बाद हम आराम से गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने जाना था ग्रॉसरी करने, तो उन्होंने बोला कि फिर कपड़े चेंज करके ना फिर मज़ा नहीं आएगा, तुम बैठो ऐसे ही।
तो हम कोशिश करेंगे कि तुम बीच में ना आओ, लेकिन फिर भी मैं तो आती रही हूँ, तो अब मुझे बड़ा मसला बना है इस वीडियो को एडिट करने में। खैर यहाँ पे जनाब मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने मिलके दी थी गोल्ड की रिंग गिफ्ट, और इट वाज सो ब्यूटीफुल, मुझे बड़ी पसंद आई। तो हाइका जो है ना वो बड़ी एक्साइटेड हुई थी, मामा आप देखेंगी ना, तो मैं वाकई बहुत बहुत खुश हुई थी। और बहुत प्यारी सी, ये देखें हार्ट बना हुआ है, बहुत प्यारी रिंग थी। और मियाँ साहब यही कहते कि क्योंकि तुम साथ नहीं थी तो मैंने अंदाजे से लिया, अब तुम पहन के दिखाओ। तो ये मुझे इसी फिंगर में पूरी आ गई थी, मुझे पता चल गया था कि इसी में आएगी, क्योंकि ये लूज़ थी मुझे, और बहुत प्यारी रिंग थी माशाल्लाह से। उसके बाद हस्बैंड की बारी आई, और सबसे पहले था हमज़ा का गिफ्ट, और मैं उनको हंसा रही थी। मैंने कहा आपने इतना बड़ा जो गिफ्ट बॉक्स पकड़ा है, पहले तो ये बताएं इसके अंदर है क्या। और वो मुझे छेड़ रहे थे, वो कहते हैं तो तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो मैं उनके पीछे लगी हुई थी काफ़ी दिन से कि मुझे आप ना और कुछ नहीं, आप मुझे मोबाइल गिफ्ट कर दें, आईफोन प्रो मैक्स ना। एंड आई नो बिकॉज आईफोन प्रो मैक्स, एक तो मेरे हस्बैंड की इतनी, जाहिर सी बात है हम अपने बजट के मुताबिक चलते हैं, और मुझे इतना खास कोई पसंद भी नहीं है कि मैं अपने सारे जो है ना अपने हस्बैंड की जो सेविंग है वो लगवा के तो मैं आईफोन लेके बैठ जाऊँ। लेकिन मैं उनको वैसे तंग कर रही थी बिकॉज मुझे मोबाइल चाहिए था। इनफैक्ट मुझे आईफोन या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आई नीड मोबाइल, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले तो ये हमजा का गिफ्ट है, बहुत प्यारा सा अपर हस्बैंड ने उसको गिफ्ट किया। तो मैं बात करती थी, मुझे मोबाइल चाहिए था बिकॉज़ मैं यूट्यूब करती हूँ, तो मुझे तस्वीरें वगैरह बनानी होती हैं, वीडियोस बनानी होती है, तो मेरा मोबाइल जो है ना उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। मेरे पास ऑलरेडी सैमसंग का मोबाइल है जो कि मैं वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिए था, और मैं उनके पीछे काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी। तो मैं बार बार उनको ये कहती थी कि आईफोन प्रो मैक्स गिफ्ट कर देना, मुझे बस आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट कर देना। और मुझे यही कहते थे शक्ल देखी तुमने अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स वाली, तो मैं उनको यही कहती थी क्या हो गया मेरी शक्ल को, इतनी प्यारी तो है। लेकिन ये कि चलें फिर भी, तो मैं अंदाज़ा मुझे था कि वो मुझे क्या गिफ्ट करेंगे, लेकिन मैं जब इतना बड़ा बॉक्स देखा ना तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैं क्या अल्लाह जाने अब इतने बड़े बॉक्स में इन्होंने मुझे क्या दे दिया। तो बॉक्स भी घर से ही लिया था इन्होंने, टॉय था हमजा का, तो टॉय बॉक्स मुझसे काफ़ी दिन से पूछ रहे थे बॉक्स कहाँ है, कोई बड़ा सा बॉक्स है। तो मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ बॉक्स आपको। तो ये बॉक्स उनको दिया, तो मैं कहती थी अल्लाह जाने अब इसके अंदर इन्होंने क्या डाला हुआ है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ऑफ कोर्स इसमें वही था जो मुझे चाहिए था। मैं इस वजह से कहती हूँ ना कि आप पहले से अपनी डिमांड ही बता दें अगले बंदे को, ताकि अगले बंदे को सोचना ही ना पड़े कि मैंने क्या सरप्राइज़ देना है। तो मुझे मोबाइल चाहिए था, तो उन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट कर दिया, और मैं काफ़ी खुश हो गई। बच्चे मेरे कह रहे थे कि इतना तो आप गोल्ड की रिंग पे एक्साइटेड नहीं हुई जितना आप मोबाइल पे हो गई थी, बिकॉज मुझे ये चाहिए था। मैं बड़ी तंग हुई हुई थी, मेरा मोबाइल मुझे बड़ा तंग कर रहा था वीडियोज़ वगैरह बनाने में ना, क्योंकि बार बार मुझे मेमोरी क्लीन करनी पड़ती थी। तो बस यहाँ पे फिर हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई। मैं हाइका को कह रही थी कि चलो जल्दी जल्दी बनाओ मेरी एक्साइटमेंट वाली पिक्चर जो है ना। तो बस उसके बाद हमारी गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुई, और ओप्पो का मोबाइल उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और ये ओनली फॉर जो है ना बाकी मेरा जो डाटा है ना वो इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई इतनी ख़ास नीड नहीं थी बाकी हाई फाई मोबाइल, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग का अच्छा मोबाइल मेरे पास मौजूद है। तो बस फिर मैंने इसको अनबॉक्स किया, और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि बस अब बहुत देर हो गई है, अब हमने जाना है ग्रॉसरी करने, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी थी हस्बैंड को। तो वो ये कह रहे थे कि अब सुबह सुबह उठ के ना फिर ग्रॉसरी के लिए निकलना बड़ा मुश्किल लगता है, तो बस मैं रेस्ट करूँगा नेक्स्ट डे, तो अभी चलते हैं। तो बस इस वजह से फिर मैंने इसको अनबॉक्स किया, और फिर मैंने इसको वापस कर दिया, क्योंकि अभी इसके ऊपर इसका वो लगना है सारा प्रोटेक्टर वगैरह। और ये देखें ज़रा, ये शहज़ादा जिसकी बर्थडे है ना, बर्थडे बॉय, तो वो देखें गंद सारा टॉयज़ छोड़ गया ना, तो गंद के पीछे लगा हुआ था, कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकी जा रहा था। तो ये फिर से उठ के आ गया था, और एंड पे ये गिफ्ट था हाइका अनबॉक्स करने वाली थी हमजा के गिफ्ट को। तो इस गिफ्ट की स्टोरी ये है कि ये लास्ट नाइट ना हमारे सामने हमारी नेबर हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं, वो मेरी सास की उम्र की हैं, बच्चों की दादी नानी की उम्र की। तो वो मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और हर इवेंट पे हम याद रखें ना रखें, वो मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखती हैं। तो उनको याद था कि हमजा की बर्थडे, साथ में क्रिसमस था, तो वो बच्चों के लिए टॉयज़ और गिफ्ट्स वगैरह लेके आई। तो हम बल्कि उनको मना कर रहे थे कि आप क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आई हैं, हम नहीं लेंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने बोला कि मैं मतलब बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि सांता क्लॉस होता है जो कि गिफ्ट लेके आता है, तो बच्चों को हंसाती कहती मैं सांता क्लॉस हूँ और मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, तुम लोगों को लेना पड़ेगा। तो अब हम उनको कह भी नहीं सकते थे, जानती हैं वो कि हम लोग क्रिसमस नहीं मनाते, तो लेकिन यह कि फिर भी हम उनको मना नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने ले लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी सोचा हुआ था कि क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, तो हमने सोचा हुआ था कि हम उनको क्रिसमस पे गिफ्ट देंगे एज अ फैमिली। हम उनको कहते भी यही हैं कि आप हमारी फैमिली हैं, आपको कोई मसला हो तो हमें ज़रूर बताया करें। और वो भी सच में ऐसे ही बिहेव करती हैं, मैं कुछ भी बनाऊँ ना, क्योंकि
तीखा तो वो खाती नहीं है, तो कुछ भी मीठा बनाऊँ तो मैं ज़रूर उनको देती हूँ, और वो कहती हैं कि तुम्हारा मीठा बहुत मज़े का होता है। तो अपना ट्रेडिशनल खाना जो है ना उनको अक्सर चेक करवाते रहते हैं। तो ये उन्होंने लास्ट नाइट को दिए थे, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे मेरे बड़े कि वो कहते हैं कि हमने नेक्स्ट डे का इंतज़ार नहीं करना, तो अभी हम खोलेंगे तो आप अभी वीडियो बना लें। तो फिर ये जो लास्ट नाइट बर्थडे से एक रात पहले ही मैंने फिर इनकी वीडियो बना ली थी। तो ये वाले गिफ्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें ये हैं जी चॉकलेट का बॉक्स है किंडर का, और उसके बाद हाइका के लिए एक डायरी उन्होंने गिफ्ट की, क्योंकि हाइका जो है ना इस किस्म की चीज़ें पसंद करती है, तो उन्होंने हाइका एक डायरी गिफ्ट की, और साथ में उन्होंने बच्चों को शूज़ गिफ्ट किए, कारपेट शूज़ बहुत मज़े के सॉफ्ट से, तो बच्चों के लिए। तो उन्होंने ये बच्चों को गिफ्ट किए, बच्चों को बहुत पसंद आए और थे भी बहुत कंफर्टेबल, और माशाल्लाह से उनका अंदाज़ा बहुत अच्छा है कि बच्चों के साइज़ वगैरह हर चीज़ जो है ना, और बच्चों को एग्जैक्ट पूरी आई थी। और अगले दिन पूछ भी रही थी कि बच्चों को सब कुछ पूरा है, तो मैं उनको ये कह रही थी हाँ जी आपका जो अंदाज़ा ना बहुत अच्छा है। उसके बाद ये तलहा का बॉक्स था, और तलहा के बॉक्स में भी सेम ऐसे ही एक स्टोरी बुक थी, और स्टोरी बुक के साथ साथ हमज़ा के तलहा के लिए भी चॉकलेट्स थी, और चॉकलेट्स के साथ हाँ तलहा के शूज़ थे। ये देखें ये तलहा के शूज़ हैं बहुत प्यारे से, और क्योंकि क्रिसमस है तो वो उसके मुताबिक उन्होंने जिस तरह वो अपने बच्चों को देती हैं, क्योंकि उनके अपने पोते पोतियाँ तो यहाँ पे होते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर उन्होंने मेरे बच्चों को ही अपने पोता पोती समझ के ना तो उन्होंने गिफ्ट दिया। तो इसी तरह वो अपने हर इवेंट पे हमारा याद रखें या ना रखें, अपना जो उनका हर इवेंट होता है ना उस पर वो मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखते हैं। तो बस हम उनको सिर्फ थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं कहते, और हम भी साथ के साथ उनको देते रहते हैं गिफ्ट्स। तो वो लेती नहीं है, वो ये कहती हैं कि मैं इस वजह से थोड़ी देती हूँ कि तुम लोग मुझे वापस करो, लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ देते रहें। और उसके बाद ये हमज़ा का था, हमज़ा का एक गिफ्ट निकाल लिया, उसमें साथ में ये बॉक्स था, इसमें हमज़ा के लिए चॉकलेट्स थी जो कि मैं खाऊँगी, बिकॉज़ हमज़ा तो खा नहीं सकता तो मैं खाऊँगी, और साथ में हमज़ा के शूज़ थे जो कि हमने बर्थडे पे हमज़ा को पहनाए थे, जैसा कि आपने देखा था। तो ये तीनों बच्चों के गिफ्ट्स थे। दोनों बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, तीसरा जो है वो अभी इतना नहीं है कि वो एक्साइटेड हो। तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग की और बर्थडे पार्टी की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।